हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। आज हमारे पास एक स्पेशल पार्सल आ गया है। आप समझ ही सकते हैं यहाँ से कि ये पार्सल किसकी तरफ से आया है। ये है मनीष गुप्ता की तरफ से डाइजेस्ट लोक यात्रा ग्लोसी एडिशन और इसमें है हमारा मेटेलिक एडिशन हार्ड बाउंड विद स्लिप केस। तो स्लिप केस इन्होंने कुछ इस तरह से पैकिंग के साथ बढ़िया तरीके से भेजा है और फॉर डाइजेस्ट वो लोग सिंपली एक पॉलीथीन में पैक करके दे रहे हैं। तो इसके लिए कोई पैकेजिंग यूज़ नहीं करी गई है। ऑब्वियसली इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसका कॉस्ट कम है। स्लिप केस के साथ आपको अंदर में सारी नोवेल्टीज़ भी दी जा रही हैं। पूरा कंप्लीट पैकेज ऐसा कैसा दिया जा रहा है। यह आपको जब सेलर के पास मिलेगा तो सेलर ऐसा कैसे ही आपको शिप कर देगा इसके ऊपर थोड़ा सा और पैकेजिंग करके, और इस केस में पैकेजिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी सेलर को। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसको खोल लेते हैं और देखते हैं। आज मेरा बर्थडे, आज है 11 मार्च और आज मेरा बर्थडे है। तो ये एक बढ़िया गिफ्ट हो गया है मेरे लिए, मतलब आज ही के दिन मुझे ये प्रेम से प्राप्त हो गया है। तो हाँ, और उन्होंने कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे दिया मेरे बर्थडे पे, तो बल्ले बल्ले हो गई। तो सबसे पहले हम डाइजेस्ट एडिशन को देख लेते हैं क्योंकि अनरैप करने में इजी है। उसके बाद हम हमारे कलेक्टर एडिशन को देखेंगे। तो ये जो है एक बड़ी पॉलीथीन में प्रेम ने मुझे इस वाली कवर में डाल के दे दिया क्योंकि इसके साथ कोई पैकेजिंग नहीं आई थी। सिंपल एक नॉर्मल पॉलीथीन कवर में इसको भेजा गया था उनको सेलर द्वारा। और इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो ये जो पन्नी है ये मुझे प्रेम ने डाल के दी है, बट वो हाँ जिन को भेज रहा है, जिन बायर्स को भेज रहा है वो अच्छे से इन सब पैकेजेस को अच्छे से पॉलीथीन और थर्माकोल के रैपर में लगा के भेज रहा है ताकि ये विदाउट एनी डैमेज उस आप तक पहुँचे, मतलब बायर्स तक पहुँचे। ठीक है, बट मैं तो लोकल हूँ, लोकल में रहता हूँ, तो मैं उनसे डायरेक्ट जाके प्राप्त कर लेता हूँ। तो इसलिए इसके लिए कोई पैकेजिंग यूज़ नहीं की, मैं डायरेक्टली ले आया। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यदि मैं इस पॉलीथीन को हटा दूं, तो कुछ इस तरह से ये मैं पब्लिशर्स द्वारा ऐसा भेजा गया है ये पार्सल टू सेलर्स, और फिर सेलर्स इनको बना के और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या मिल जाता है नोवेल्टीज़ के रूप में। तो एक स्टैंडी मिली है हमें। स्टैंडी का साइज़ आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो मनीष गुप्ता की साइज़ है उसका 70 या 66% मान लें। ठीक है, और फिर ये मैग्नेट स्टिकर है, इसका साइज़ ऑलमोस्ट यहाँ 66% मान लें। तो जो मैग्नेट हैं वो 2 मिले हैं ऑलमोस्ट 66% साइज़ के फ्रॉम मनीष गुप्ता के, मतलब मनोज गुप्ता का 50% साइज़ मान लो आप। ठीक है, कहते हैं तो साइज़ अच्छा बड़ा है मैग्नेट्स का। ठीक है, स्टैंडी में स्टैंडी मैंने आपको बताया। की रिंग हमें 2 मिल गए हैं। ठीक है, एक ये मिल गया है और एक ये मिल गया। मेरे ख्याल से की रिंग उन्होंने सेम ही दे दी मुझे, खैर मैं चेंज करवा लूँगा। और ये जो है ये स्टैंडी एक दूसरा वाला मिला है। ठीक है, तो 2 स्टैंडी, 2 की रिंग, 2 मैग्नेट्स। ठीक है, ये डाइजेस्ट वेरिएंट के साथ हमें मिला है। तो जो मनोज गुप्ता का वेरिएंट आया था डाइजेस्ट का, उसके साथ और उसके साथ कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ था, पर मनीष गुप्ता के वेरिएंट के साथ हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्ट हैं ये हमें प्राप्त हुई हैं 2। ठीक है, आप देख सकते हैं रेगुलर साइज़ में जो मनीष गुप्ता का साइज़ रहता है, और क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े से इसमें ग्लीचेज़ हैं, ये देखिए, बट इसको मैं पूरा खोल के देखूँगा और यदि कोई शिकायत आएगी तो फील फ्री, मैं जाके या तो बदलवा लाऊँगा प्रेम से या तो फिर नहीं उठा लाऊँगा। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लिबर्टी रहती है लोकल सेलर के लिए कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आए तो फट से पहुँच जाओ दुकान पे नहीं तो यदि आप किसी से रेगुलर सेलर से मंगाते हैं तो भेजना पड़ता है, फिर बुलाना पड़ता है, वो सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब इनको जल्दी से खोला जाए, निकाला जाए और देखा जाए कि इस डाइजेस्ट वेरिएंट में हमें क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कर लिया अनरैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इनके कवर हैं। इसमें आपको मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें खंड 1 कौन सा है, खंड 2 कौन सा है। ना तो इसके ऊपर लोक यात्रा की लेबलिंग है,
तो ये काम मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि जो चीज़ पसंद नहीं आई वो फीडबैक देना चाहिए। तो ये एक मेरा फीडबैक है कि भाई इस पर आप लिखिए तो लोक यात्रा, राइट, खंड 1 लोक यात्रा, खंड 2 ऐसा करके। तो अगर ये लोक यात्रा 2 मेरे सामने ऐसी पड़ी हुई हैं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि इसमें से खंड 1 कौन सा है, खंड 2 कौन सा है, करेक्ट। और ये जो लोगो है ये इस साइड है, खैर ठीक है, जनरली जो भी पैटर्न आप देखते हैं लोगो जनरली इस साइड रहता है, पर मेरे ख्याल से इन्होंने जो लोगो इस साइड इसलिए नहीं रखा है ताकि ये जिससे ये कवर आर्ट जो है छुप जाता, इसलिए ये एम्प्टी स्पेस है, इसलिए इसको यूज़ करने के लिए उन्होंने इस साइड किया है। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है, तो इसकी मैं निंदा नहीं करना चाहूँगा बल्कि प्रशंसा करना चाहूँगा ताकि आर्ट वर्क अच्छे से दिखे, ठीक है। ये आर्ट वर्क मुझे बहुत 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 पसंद आया, ये वाला आर्ट वर्क। इस आर्ट वर्क का अलग, अगर ये एक सिंगल स्टैंडी भी ले आते इतना ही बड़ा तो मज़ा आ जाता, ठीक है। और इसका भी अगर एक सिंगल स्टैंडी ले आते तो वो भी मज़ा आ जाता। ये बहुत मुझे पसंद आया आर्ट वर्क, ठीक है। और जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, स्टार रिंकल इफेक्ट वगैरह दिए गए हैं, ये बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे, ठीक है। ये भी अच्छा आर्ट वर्क है और कुछ नया आर्ट वर्क बनाने का डिज़ाइन करके इन्होंने मतलब एक अच्छा प्रयास किया है। और यदि मैं इसकी स्पाइन देखता हूँ तो स्पाइन से मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये खंड 2 है, ठीक है, लोक यात्रा खंड 2। मतलब स्पाइन से आप पहचान सकते हैं। शायद आइडिया कुछ ऐसा रहा होगा कि जब आप खंड 1 और खंड 2 ऐसे रखें तो इसमें आपको समझ में आए कि हाँ ये लोक यात्रा खंड 1 और खंड 2 है, बट सामने से इन्होंने बिल्कुल प्लेन आर्ट दे दी है, ठीक है। तो ओके, और फिर पीछे देखते हैं। तो पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो इनका आपको लोगो दिख जाएगा, राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता, लोक यात्रा संपूर्ण खंड 2, ठीक है। इस खंड में संकलित कॉमिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्लिप केस डिज़ाइन जो है मैं उसकी प्रशंसा करूँगा। कुछ नया कवर आर्ट दिया है और जो कलर्स हैं बहुत अच्छे यूज़ किए हैं इसमें, ठीक है। जो डिज़ाइन इफेक्ट्स वगैरह हैं जो बहुत अच्छे यूज़ किए हैं। ऐसा नहीं कि जो अंदर की आर्ट दी रहती है वही की वही ऊपर छाप दी और उसमें कोई इफेक्ट नहीं डाले, राइट। बट इसमें कुछ वर्क किया गया है, ये अच्छा लगा। हाँ, एक फीडबैक और देना चाहूँगा मैं कि जब आप इसमें ये नाम दे रहे हैं तो यदि आप दूर से देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे दूर से, तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें नाम लिखे हुए हैं, करेक्ट। तो यदि आप इसके पीछे एक बैकग्राउंड दे देंगे, थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड, ऐसा बॉक्स बना देंगे, वाइट बाउंड्री, अंदर थोड़ा सा ग्रे कलर का बैकग्राउंड रख देंगे, तो ये जो आपके कलर्स है पीले वाले ये उभर के आएंगे और दूर से भी पढ़ने में ईजी रहेगा वो। तो ये एक मेरा फीडबैक है, क्योंकि यही मैंने चीज़ दूसरे वेरिएंट्स में भी उनकी देखी है, तो मैं एक फीडबैक देना चाहूँगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। स्पेशल करेक्टर एडिशन लिखा हुआ है, कहीं भी इसमें प्राइसिंग नहीं दी गई है। ये इस चीज़ की वापस मैं निंदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ जो है एडवांटेज हो जाता है सेलर्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड। बट अगर इस बारे में आप चर्चा भी करेंगे मनीष जी से, तो इनके जो प्राइस हैं वो प्री ऑर्डर में कुछ होते हैं, बीच में कुछ और हो जाते हैं, और जब रिलीज़ होती है जब कुछ हो जाते हैं, तो इस केस में परेशानी होती है, राइट। तो इसलिए, और जब ये लिमिटेड स्टॉक में चले जाते हैं तो सेलर इसको अपने मनचाहे प्राइस में बेचते हैं। तो यही रीज़न है इस पे कोई प्राइस अंकित ना करने का, ठीक है। तो फ्यूचर में इसका प्राइस क्या रहेगा ये कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, और ये कोई भी नहीं बता सकता कि इस प्राइस को फ्यूचर में कि इसको किस प्राइस में निकाला गया था। बस ये वही बता सकते हैं जिन्होंने इस टाइम इसको ख़रीद लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं या और भी मेरे जैसे बायर्स हैं, सिर्फ वही बता पाएंगे कि ये जो है कितने में लॉन्च हुआ था और कितने में हमको उस समय पड़ा था, ठीक है। बट जो भी अब नया बायर आएगा, मान लीजिए 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, और वो इसको ख़रीदने का प्रयास करेगा और ये किसी सेलर के पास है, तो वो सेलर इसको अपने मनचाहे दाम में बेचेगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अभी ये तो इसका कीमत क्या है कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि उस समय तक ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, ठीक है। तो हमने पहले खंड 2 की अनबॉक्सिंग कर दी, ठीक है। ये खंड 1 है, ओके। तो अभी हमने उसको खोला नहीं है, बस हम सिर्फ ऊपर से इस पर नज़र डाल रहे हैं। यदि आप इसको देखेंगे तो इसको भी उसी हिसाब से बनाया है। इसमें राज कॉमिक्स विशेषांक दिया है। अगेन ये राज कॉमिक्स विशेषांक नहीं है, ये एक राज कॉमिक्स कलेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो एक कलेक्टर एडिशन में जो होता है, कलेक्टर एडिशन जो होता है, जो कलेक्टर डाइजेस्ट होती है, राइट, वो
कई कॉमिक्सों का संग्रह होता है, आप उसको विशेषांक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता, बट हाँ इसको विशेषांक ना बोल के कुछ और वर्ड इसका यूज़ करना चाहिए, इस बारे में विचार करना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा और फीडबैक था, ठीक है। या कलेक्टर एडिशन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। या RCMG का जो है उनका नंबर जो है अंकित है, बहुत शानदार आर्ट लग रहा है जिस तरह से मैंने प्रशंसा करी इसकी। स्पाइन भी बहुत शानदार है, इसमें खंड 1 लिखा हुआ है, ऊपर कहीं लोक यात्रा और खंड 1 नहीं है का मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब हम ज़रा पीछे आते हैं, तो चूँकि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है तो इसमें आप नाम आसानी से देख पा रहे हैं दूर से भी कि हाँ इसमें नाम लिखे हैं, बट यही चीज़ अगर लाइट बैकग्राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर देखिए थोड़ा सा भूरा है और इसका येलो है, अगर इसमें ये डार्क कलर से लिखा होता तो ये थोड़ा सा उभर के आता, राइट। तो ये थोड़ी सी खंड 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। या तो आप इसमें स्क्वायर बनाएं और फिर बैकग्राउंड डार्क करके लाइट टेक्स्ट यूज़ करें तो वो सही रहता है, राइट। नहीं तो फिर आप बैकग्राउंड का ध्यान रखें कि अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट फ़ॉन्ट यूज़ करें, लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क फ़ॉन्ट यूज़ करें, तो उस केस में अच्छा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये लोक यात्रा जो लिखा हुआ है, ये जो लोक यात्रा है आपने उसकी बाउंड्री वाइट से करी है, अंदर का टेक्स्ट जो है वो पिंक है, राइट, और जो बॉर्डर है वो डार्क है। तो इसको आप इस टेक्स्ट को कहीं भी रखोगे आपको अच्छे से दिखेगा वो, राइट, बिकॉज इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क, ठीक है। तो लाइट में भी रखोगे तो डार्क एरिया जो है चमकेगा, डार्क में रखोगे तो लाइट एरिया चमकेगा। फॉर एग्जांपल ये जो लाइट एरिया है यहाँ पे डार्क एरिया की वजह से साफ साफ दिख रहा है, ये डार्क एरिया तो लाइट एरिया के वजह से साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट इसके फ़ॉन्ट बहुत छोटे छोटे हैं तो इतना इफेक्ट डालना सही नहीं रहता है, तो इसी कारण आप बैकग्राउंड का खास ध्यान रखें। ये मेरे फीडबैक थे, ठीक है। तो ये हो गया अभी प्रेजेंटेशन की बात। इसमें भी इसमें लोगो सेम है, लोक यात्रा सेम लिखा हुआ है, संपूर्ण खंड एक, ठीक है। उसी हिसाब से इसको भी डिज़ाइन किया है, उसी हिसाब से इसमें भी सारे जो है विशेषांक दिए हुए। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20, ठीक है। तो इसमें 20 कॉमिक्स आपको मिलेंगी और इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 मिलेंगी। तो आपको टोटल 37 कॉमिक्स कुछ ऐसे मिल जाती हैं। तो 20 खंड 1 में और 17 जो हैं वो खंड 2 में, ठीक है। हालांकि मोटाई जो आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही है मेरे ख्याल से। मैं कोशिश करता हूँ इसकी मोटाई दिखाने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल एक रीज़न ये भी हो सकता है कि खंड 1 में 20 कॉमिक्स इसलिए रख दिए क्योंकि सारे खंड 2 में उन्होंने सारे जो हैं कवर आर्ट वगैरह वो सब लगाए, तो उस वजह से इसमें पेजेस बढ़ गए हैं। तो बट मोटाई दोनों की लगभग सेम है, ठीक है। तो ये बात हो गई ऊपर के प्रेजेंटेशन की। अब हम थोड़ा सा अंदर नज़र डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खंड 1 को अंदर से देखते हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसमें कोई भी गोल्ड गिल्डिंग नहीं यूज़ करी गई है, ठीक है। गोल्ड गिल्डिंग डाइजेस्ट में नहीं दी जाती है वैसे, ठीक है। तो कलेक्टर एडिशन में ही वो यूज़ की जाती है, ठीक है। और यदि मैं इसको देखता हूँ तो काफ़ी अच्छे से इसका बाइंडिंग दिख रहा है, बैलेंस्ड है, ठीक है। इतना बड़ा होके भारी होके भी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब आइए इसको अच्छे से देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा रखूँगा ताकि आपको इसके ऊपर इसको ऐसा रखूँगा ताकि आपको बताने में आसानी हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक तरह से जूम कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसको खोलते हैं। तो यदि मैं इसको पहले खोलता हूँ तो ये पूरा कलेक्टर एडिशन ही है जिसको डाइजेस्ट का रूप दे दिया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कलेक्टर एडिशन में इस तरह का आर्ट जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको खोलते हैं बहुत प्यारा आर्ट आपको दिखता है इसमें। और ये जो पेपर है ये एक लेमिनेटेड पेपर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल पेपर नहीं है, इसमें लेमिनेशन है, ठीक है। लेमिनेशन का क्या फ़ायदा होता है, यदि आप नॉर्मल पेपर इस पर यूज़ करते हैं और कवर पे आप चिपकाते हैं तो लेमिनेट पेपर जो रहता है वो फटता नहीं है। नॉर्मल पेपर यहाँ से फटना चालू हो जाता है, बट ये पन्नी की वजह से, लेमिनेशन की वजह से ये पेपर जो है इस पर फटता नहीं है। और
आपकी बुक डैमेज नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है प्रोसीजर जो है वो यूज़ करते हैं मनीष जी, ठीक है। तो इसकी प्रशंसा करना चाहूँगा। फिर से एक और आर्ट, तो खाली पेज का यूटिलाइजेशन कोई मनीष जी से सीखे। तो खाली और ब्लैंक पेज देने से अच्छा है कि कुछ आर्ट वर्क इसमें दे दिया जाए। तो उन्होंने आर्ट वर्क दिए हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक लोक यात्रा खंड 1 करके और बांके लाल प्रेत युग में वाला जो है आर्ट वर्क यूज़ कर लिया गया है, बहुत ही शानदार। और से सारे चिकने पेपर हैं। और बाय द वे ये जो डाइजेस्ट है ये ग्लोजी पेजेस में है। और यहाँ पे फिर से एक और अच्छा आपको आर्ट वर्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ से हो जाता है मनीष गुप्ता पेश करते हैं बांकेलाल और देवता की मणि। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर्स हैं वो वाइब्रेंट हैं। इसी कारण जो है इनके कलेक्टर एडिशन जो हैं वो डिले होते हैं। क्योंकि इनको इनके कलर जो है वो वाइब्रेंट करने पड़ते हैं इनके पेजेस की वजह से। तो मेटेलिक पेजेस की वजह से जो मेटेलिक पेज हैं उनमें जो नॉर्मल कलर हैं वो इतने उभर के नहीं आते हैं, उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा डार्कर पंजेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही उस पर वो खिल के आते हैं। तो उसी वजह से जो है इसके जो कवर की डिज़ाइन है उस पर काम करना पड़ता है। तो इसीलिए वो कलर करेक्शन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खैर उसका कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, ठीक है। उस तरफ नहीं जाते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। फ़िलहाल आप बस इतना फोकस करें कि हाँ कलर पे ध्यान दें। कलर बहुत अच्छे हैं, पंजेंट है, खिले हुए हैं, चटक हैं। ये कुछ बायर्स को पसंद नहीं आते हैं, पर कुछ बायर्स को इसके कलर पसंद भी आते हैं जो प्रिंटेड प्रेमी है, मतलब जो जिन्हें पसंद है भड़कीले कलर भी पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके मैं कुछ नया ले रहा हूँ राइट, तो मुझे नई फील कैसे आए राइट। तो आपको ये फील जब आएगी जब आप उसमें कुछ करेक्शन देखेंगे, करेक्ट। एज इट इज़ छाप देना और बोलना कि हम ओरिजिनलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, इट्स नॉट ए गुड आइडिया, ठीक है। तो यदि आप कुछ रीप्रिंट कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, आपने क्यों उसको रीप्रिंट किया है, रीप्रिंट लेने का फ़ायदा क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलें कि ये रीप्रिंट तुमने क्यों लिया, क्योंकि तुम्हारे पास मनोज गुप्ता का ऑलरेडी रीप्रिंट है, तो भाई मुझे पता है कि इस रीप्रिंट में मुझे इजी क्वालिटी और ऐसे कलर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने लिया है, क्योंकि दैट इज़ डिफरेंट। मनोज गुप्ता का वेरिएंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ बट आगे अगर मैं इससे संतुष्ट हूँ तो मैं आगे इसका कोई भी वेरिएंट लेने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो एक वह भी फैक्टर होता है। इतना पैसा आप लगा रहे हैं क्योंकि अब ये सब महंगे हो चले हैं, तो आप अगर इतना पैसा इसमें डाल रहे हो और आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं तो ऑब्वियसली कि अगली बारी जब रिप्रिंट होगा तो आप तो नहीं लेंगे, पर हाँ जिनके पास नहीं है हो सकता है वो लेने का विचार करें, ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं और देखिए कलर वगैरह सब अच्छे हैं, ठीक है। तो ये पेज नंबर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 15 पेज नंबर पहुँच गया है, ओके। तो 10 ओके, तो ये पहली कॉमिक्स ही चल रही है। 17 ओके, 25 ओके, और फिर 30 31, ठीक है। और ये देखिए तो यहाँ पे जैसे कॉमिक्स ख़त्म हो रही है आपकी, मतलब 31 पेज की कॉमिक्स है, ये ख़त्म हुई। और ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक ऐड यूज़ कर लिया है बांकेलाल कंकाल लोक पे। तो ऐड लगा दिया है जो कि नेक्स्ट कॉमिक्स आने वाली है उसका। तो एक अच्छा प्रयास है, कंटिन्यूटी में रखा है। और क्योंकि ये 31 फर्स्ट पेज पे ही ख़त्म हो गई थी, एक पेज यहाँ पे बढ़ गया था, तो इसमें क्या करें, इसको कैसे कवर करें। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जो कॉमिक्स चालू होने वाली है उसी का ऐड लगा दें, ताकि जो रीडर हैं वो अगर कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आए, क्योंकि अगला कॉमिक्स बांकेलाल कंकाल लोक में और वो यहाँ से चालू है। तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, बट मुझे ये आइडिया पर्सनली अच्छा लगा, ठीक है। और इस तरह से आप कुछ देख सकते हैं, वापस जो सेकंड कॉमिक्स है वो चालू हो जा रही है यहाँ से, ठीक है। काफ़ी अच्छे से इसका आर्ट वर्क जो है वो फिर से रीस्टोर किया गया है और काफ़ी कलर अच्छे यूज़ किए गए हैं बैकग्राउंड में, जिनको रीस्टोर किया गया है। रीस्टोर मतलब क्या होता है जी, कि मान लीजिए ये बैकग्राउंड है और इसमें पहले कोई कलर नहीं था, या ये बैकग्राउंड है इसमें कोई कलर नहीं था,
तो इसके लिए इन्होंने कलर सोच के इसमें डाला है कि भाई यहाँ पे हरा डाल दो, यहाँ पे बैंगनी डाल दो, इसका बैकग्राउंड ऑरेंज कर दो। तो इसको रिस्टोरेशन टेक्निक बोलते हैं। और इस रिस्टोरेशन के लिए जो इन्होंने कलर चूज़ किए हैं वो अच्छे करें, मतलब चटक करें, और जिससे कि बैकग्राउंड के हिसाब से जो आर्ट वर्क है वो थोड़ा सा उभर के आए, और ये सब कुछ करेक्शन किया गया है। ठीक है, खैर, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कहानी ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब तो यहाँ पे ख़त्म हुई 31 पन्ने पे, तो 32 पन्ना खाली जाएगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे बाकीलाल देवलोक में दे दें। और ये देवलोक का जो आर्ट वर्क है ये आपको स्पाइन में भी देखने को मिलेगा, मैं बताऊँगा। और यहाँ पे आपको दिख जाता है बाकीलाल देवलोक में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कंटिन्यूटी में कॉमिक्स चलती हैं, और आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दिखेंगी सारी कॉमिक्स हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और जो लोड है स्पाइन का वो आप देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मनोज गुप्ता वाले वेरिएंट में थी, ये आराम से भार झेल पा रही है। मैं इसको कितना भी खोलूँ, हाफ करूँ, कैसा भी करूँ, ठीक है, ये आराम से खुल रही है। और आप ये देख सकते हैं अंदर के पेज की बाइंडिंग भी, ठीक है, बाइंडिंग भी कुछ अच्छी यूज़ की गई है। ठीक है, तो इसमें कितने स्टिचेस लगाएं देखिए आप, मान ली 1 2 3 4 5 स्टिच की गई हैं इसको। ठीक है, 5 जगह से स्टिच किया गया है, बहुत ही बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस जो है वो बनाया गया है। इतना भारी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इसके 2 टुकड़े हो जाएं। ये अच्छे से बढ़िया से रखा गया है। तो यदि मैं इसको बंद करता हूँ और स्पाइन की हालत देखता हूँ तो भी सही है, राइट। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड उन्होंने बना रखा है। क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई इतना भारी भरकम सी और इतने पेज, क्योंकि पेज की क्वालिटी भी आप अगर देखेंगे तो अच्छी खासी मोटी है। तो उस केस में सी कैसा रहेगा, कितना ड्यूरेबल रहेगा, राइट। तो ये क्वेश्चंस आ रहे थे। बट हाँ, मैं मनीष जी की दाद देना चाहूँगा कि इतनी भारी भरकम कॉमिक्स होने के बाद भी जो क्वालिटी उन्होंने डिलीवर करी है वो काफ़ी अच्छी डिलीवर करी है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बाकीलाल और चमत्कारी वृक्ष लिखा गया है, और काफ़ी अच्छे से इसका आर्ट वर्क किया गया है। अब देखिए कॉमिक्स यहाँ पे 32वें पेज पे ख़त्म हो रही है, तो आर्ट वर्क के लिए कोई पेज नहीं बचा, क्योंकि उनको अगली कॉमिक्स चालू करनी थी, तो इसलिए उन्होंने कोई यहाँ पे ऐड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यदि ऑड नंबर विषम संख्या पे अगर पन्ना ख़त्म होता है तो ही आपको ऐड देखने को मिलता है, और अगर इवन नंबर यानी सम संख्या पे यदि पन्ना ख़त्म होता है तो आपको ऐड देखने को नहीं मिलता है। सीधा सा लॉजिक है, थोड़ा सा गणित आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गई खंड 1 की बात, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई खंड 1 पे। ठीक है, तो खंड 1 में हमको आखिरी में क्या देखने को मिलता है ये देख लेते हैं अब। ठीक है, ये मुझे मिल गया आर्ट वर्क जो मनोज जी के सी पे है। मैं लेके ही आ जाता हूँ। तो यही रहा वह संपूर्ण लोक यात्रा संपूर्ण वाला आर्ट वर्क जो इस पे है, राइट। तो मैं यही बात कर रहा था कि जो अंदर है आपने वही बाहर परोस दिया, उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाला, राइट। तो ये एज इट इज़ इनका छपा हुआ है, राइट। और ये मनोज जी का वेरिएंट है और ये मनीष जी का वेरिएंट है, और आप कलर आप देख सकते हैं। ठीक है, कलर्स आप इसमें देख सकते हैं। कलर इसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, और ये कवर आर्ट होने के बाद भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इन्होंने कलर जो हैं वो पंजेंट कर दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए बाकीलाल का, ठीक है, ये देखिए मिक्स कर दिया है कलर। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ी सी बारीकी, हाँ, तलवार का मामला दोनों ने ध्यान नहीं रखा। ठीक है, इस बारे में निंदा करना चाहूँगा मैं। ठीक है, तलवार कोई पीली कर दी, कोई बात नहीं। ठीक है, बट हाँ, इनके जो हाथ के वो हैं वो पीले में मिक्स कर दिए, पर इन्होंने ध्यान रखा बॉर्डर जो है वाइट है। ठीक है, बॉर्डर मिला दी बट बॉर्डर वाइट करी है। तो ये जो छोटी छोटी जो हैं
चीज़ें हैं ये ध्यान में रखी जाती हैं, ठीक है, और फिर उनको परोसा जाता है, ठीक है। तो ये इनके इनर पेज होने के बाद भी ये जो क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और इनके ये बाहर का पोस्टर था, ठीक है, और इनका बाहर का पोस्टर देखो आप, इनके बाहर के पोस्टर में इन्होंने इफ़ेक्ट डालें, ये देखो आप, इफ़ेक्ट डालें, इफ़ेक्ट, इसको इफ़ेक्ट बोलते हैं। इसमें आपको कहीं भी इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जबकि आपका मेन पेज है, ठीक है। तो मेन पेज जो होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ कवर पेज मैन, कवर पेज है भाई, ठीक है, जिसके लिए आप पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है। तो इस बारे में मैं मनीष जी की प्रशंसा करूँगा, ठीक है। तो हर चीज़ जो है टाइम लगाते हैं, पर इन्हीं वजहों से टाइम लगता है, ठीक है, और ये जनता नहीं समझती है, ठीक है। इतना बड़ा प्रोडक्ट डिलीवर करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर इन्होंने 1 साल लिया है तो दैट्स फाइन, ठीक है। तो बांकेलाल और बकासुर ये सब इन्होंने आर्ट वर्क इसमें यूज़ किया है, ठीक है, ये देखिए। और इसके 2 ऐड दिए हैं, क्योंकि ये सम संख्या पे ख़त्म हुआ है, राइट। उसके बाद भी उन्होंने 2 ऐड इसके यूज़ करके एक पेज अटैच कर दिया और बकासुर यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है, गुड, ओके। तो यहाँ से फिर बकासुर के बाद आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, ओके। यहाँ पे सुनहरी मृग का यहाँ पे ऐड हो जाता है, और यहाँ पे सुनहरी मृग हो जाती है ख़त्म, मतलब ऐड हो जाता है ख़त्म, और यहाँ पे वापस इसके पेजेस चालू हो जाते हैं, ठीक है, और पेजेस चालू हो जाते हैं, हाँ, और ये हो जाता है खंड 1 आपका ख़त्म, ठीक है। बकासुर पे आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आती है खंड 2 की बारी। तो दोस्तों खंड 2 भी अब मेरे पास है, हम इसको खोलने वाला हूँ। खंड 2 को हम जब खोलते हैं तो फिर से उसी स्टाइल में आपको ये जो पेपर है देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही शानदार। और इसके बाद आपको दिख जाता है लोक यात्रा खंड 2, ठीक है। सुनहरी मृग, जो आपका खंड 1 जहाँ से समाप्त हुआ था वहीं से ये खंड जो है चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको यदि हम देखते हैं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़त्म हो रहा है 27, 28, 29 और 30। तो 30 के बाद जिस देश में बांके रहता है, जिस देश में बांके रहता है का आर्ट वर्क आपको दिख जाता है, और जिस देश में बांके रहता है का, सॉरी नॉट आर्ट वर्क, हाँ आर्ट वर्क ऐड आर्ट वर्क दिख जाता है आपको, ठीक है। और यहाँ से ये कॉमिक्स चालू हो जाती है। फिर से कलर बहुत शानदार है, ग्लोसी पेपर पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको कोई भी निराशा हाथ नहीं लगेगी अगर आप इनकी डाइजेस्ट लेते हैं तो। जो भी सी लेवल का आइटम है, माल है, वो आपको यहाँ पे परोसा गया है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपका जो मनी है वो वेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके। बांकेलाल का चाल, और ये देखिए, तो इसी पैटर्न में इसको रखा गया है। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ूंगा क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की हो गई है सिर्फ डाइजेस्ट की अनबॉक्सिंग करने पे, अभी सी और बाकी है। तो मैं जो है सी है जो वो अगले पार्ट में कवर करूँगा, बट मैं इसको फटाफट बता के और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी साइज़ की हो जाएगी। और यहाँ पे बांकेलाल की ताकत, ठीक है, कुछ नया आर्ट वर्क यहाँ पे यूज़ किया गया है, गुड। बांकेलाल की ताकत यहाँ पे चालू हो गई है, ठीक है। और हम पीछे चलेंगे, और हम पीछे चलेंगे, और हम पीछे चलेंगे, और हम पीछे चलेंगे, ठीक है, और हम पीछे चलेंगे, और हम पीछे चलेंगे। तो अरे भाई ख़त्म होने को आई, ख़त्म हो जा भाई ओके चलो फाइनली ख़त्म हो गई है। तो आइए यहाँ से हम गिनते हैं हमारे आर्ट वर्क, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लास्ट वाली कौन सी है ये, विशालगढ़ में, ठीक है। तो फाइनली सारी लोक यात्रा करके जब बांकेलाल वापस विशालगढ़ में आ जाता है तो ये जो सीरीज़ है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देवता की मणि एक यहाँ पे सारी कवर आर्ट दे रखी है, ठीक है।
सॉरी नॉट कवर आर्ट, सेट डिटेल्स दे रखी हैं। फिर उसके बाद बांकीलाल कंकाल लोक में 2 सेट डिटेल्स, बांकीलाल देवलोक में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37, मतलब 37, राइट। तो कुछ इस तरह से 37 कॉमिक्स के इसमें जो है आर्ट वर्क दे दिए गए हैं और कवर्स दे दिए गए हैं, कवर आर्ट वर्क दे दिए गए हैं और सेट डिटेल्स के साथ दे दिए गए हैं। तो मैंने आपको गिनवा दिए सारे 37, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने अलग से जो कवर आर्ट जो बनाई हैं वो भी इसमें सम्मिलित कर दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा AI का प्रयोग किया गया है, जैसा कि अभी आजकल AI का चलन है। तो बट कुछ अच्छा प्रयास मुझे लगा है, जैसे कि AI का चलन प्रयोग इसमें किया गया है, AI का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये इसमें किया गया है AI का प्रयोग, बट जो भी प्रयास है वो अच्छा किया है। तो आपको और कई आर्ट वर्क इसमें, कवर आर्ट वर्क आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा जो है इस डाइजेस्ट को भी बना दिया गया है, ठीक है। यही कंटेंट मेरे को लगता है इन्होंने जहाँ तक है CE में परोसा गया है, ठीक है। इसमें देखिए तो आपको यहाँ पे संस्मरण भी दिख जाते हैं, गुड, संस्मरण भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। ओहो, आपका मनीष गुप्ता, बहुत ही बढ़िया, इन्होंने इसमें लेख भी लिखा है, ठीक है। फिर जो है आर्ट वर्क यूज़ किया है, गुड, ओके। ये भी बहुत शानदार इसमें व्याख्या की गई है, चित्रांकन वगैरह जो है। कलेक्टर एडिशन कवर जो है इन्होंने बसंत पांडा जी ने डिज़ाइन किया है इसमें, बसंत पांडा, ठीक है। काफ़ी अच्छे चित्रकार हैं ये भी। स्टूडियो हेड अनीता गुप्ता, तरुण कुमार वाही, कहानी मीनू वाही, संपादक मनीष गुप्ता, JS बेदी, प्रताप मलिक, ठीक है। प्रताप मलिक का भी थोड़ा बहुत योगदान है इसमें, गुड। प्रताप मलिक एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जिन्होंने नागराज में जान डाल दी थी। और कुछ इस तरह से लोक यात्रा खंड 2 है, उसका समापन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से खंड 1 और खंड 2 में आपको टोटल 37 कॉमिक्स मिलती हैं और ये हो जाता है यहाँ पे लोक यात्रा संपूर्ण डाइजेस्ट खंड 1 खंड 2 की अनबॉक्सिंग। और इसके साथ हमें नॉवेल्टी देखने को ये मिल जाती है। यदि आप भी डाइजेस्ट मंगाना चाहें तो आप मंगा सकते हैं प्रेम कॉमिक्स वर्ल्ड से। उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका नंबर देख सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे ये खंड 1 और खंड 2 डाइजेस्ट वेरिएशन मंगा सकते हैं। जब मैं CE की अनबॉक्सिंग करूँगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब मैं डाइजेस्ट का कंटेंट भी बताऊँगा, क्योंकि ये ग्लोसी है और जो CE है वो मेटेलिक है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेटेलिक और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, और क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। मेरा नाम प्रवीण, आप देख रहे हैं शो मी ऑटो प्ले। आपका दिन शुभ।